और खबर का रुख इस वक्त हरदोई से करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को हरदोई पहुंचे हुए थे। वह माधवगंज क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक ग्राम रुइयागढ़ी में विजय दिवस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। उनका हेलीकॉप्टर सुबह 11:45 पर कार्यक्रम स्थल पर उतरा और सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुइयागढ़ी स्मारक स्थल पर पहुंचकर अमर सेनानी राजा नरपत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम ने बच्चों का अन्नप्राशन कराया। इसके बाद कई विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल और प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। साथ ही साथ उन्होंने कई लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया था, हमने विदेशी हुकूमतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वहीं मुख्यमंत्री ने अमर शहीद राजा नरपत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, विकास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को भी उपकरण वितरित किए गए। आपको बता दें कि सीएम योगी ने हरदोई को 650 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि रोजगार का अभाव पहले था, पहले की सरकारों में अव्यवस्था थी, यहाँ लगातार योजनाओं को बढ़ाया जा रहा है। वहीं दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पहले लोगों का पलायन करना पड़ता था, अब तस्वीरें पूरी तरह बदल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आप याद करिए कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगे से गुजरना पड़ता था। इन गायों का उपचार डंडा ही है। इसके बाद उन्होंने वक्फ की जमीनों के बारे में बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हम आभारी हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित कराया। अब इससे जो जमीनें वापस मिलेंगी, इस पर हॉस्पिटल और मकान और हाईलाइटेड बिल्डिंगे बनाई जाएंगी, स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा, लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागर्दी करने की छूट नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम बातें कही। अब आइए शिद्दत करते हुए सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल चल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है, कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी में धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो, क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी, इसलिए लोग परेशान हैं। क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसने इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे,
तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाए। इनके द्वारा कुछ संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए, इसलिए उस भय के कारण ये वक्त के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं।